गुड मॉर्निंग सबको कोतोर मोंटेनेग्रो से। अभी यहाँ बज रहे हैं सुबह के 9 और हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे हम कल इवनिंग में पहुँचे थे और आज हमारा दिन का आगाज़ हो गया। 9 बजे आपको दिन का आगाज़ सुबह सुबह ही करना पड़ता है क्योंकि दिन यहाँ बहुत छोटे हैं। 4:30 बजे मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर आप अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो आपके पास 7-8 घंटे होते हैं जिसमें रोशनी होती है, तो इसी में आपको सब कवर करना होता है। ये है कोतोर का ओल्ड टाउन और ओल्ड टाउन में हमारा हॉस्टल है, उसका नाम भी कोतोर ओल्ड टाउन हॉस्टल है। ये बेसिकली एक किला है 4 दीवारी का। अंदर जो है ये सारा ओल्ड टाउन है और इसी में हमारा हॉस्टल है। ये देख सकते हैं आप, एक ये चर्च का मीनार है। और ये बिल्कुल बैक साइड पे जो है ये पहाड़ हैं और इन पहाड़ के टॉप पे ऊपर एक किला भी है। ये उसकी आपको अगर दीवार नज़र आ रही हो तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ी हवा भी चल रही है। अभी सब कुछ बंद है लेकिन हम निकल आए हैं क्योंकि हम हॉस्टल में बैठ के टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते अपना, क्योंकि हमारे पास आज का ही दिन है यहाँ और कल हमने मोंटेनेग्रो से फिर निकल जाना है। ये देखिए पीछे का व्यू, बिल्कुल पीछे जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये जो सर्बिया है 90 से पहले 1900 जो था उसमें ये था किंगडम ऑफ मोंटेनेग्रो का हिस्सा था और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो है किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद ये यूगोस्लाविया एक कंट्री बन गया था। किंगडम ख़त्म हो गई और एक कंट्री वजूद में आया और 92 के अंदर ये फिर जो यूगोस्लाविया था ये भी टूट गया था और 92 से 2006 तक ये लोग सर्बिया के साथ ही थे और इसका नाम सर्बियन मोंटेनेग्रो था। लेकिन फिर 2006 में इन्होंने सर्बिया से भी अपनी अलहदगी इख्तियार कर ली थी। यहाँ 75% जो है वो ऑर्थोडॉक्स हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है और बाकी रिलीजन, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स को ही फॉलो करते हैं। ये अब हम ये किला के अंदर जो है दूसरी साइड पे वॉक कर रहे हैं। अगर आप पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो बाल्कन रीजन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सफ़र हमारा जो है वो सर्बिया से शुरू हुआ था, बेलग्रेड से। बेलग्रेड को हमने एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद हम सरायवो आए, बोस्निया का शहर और उसका कैपिटल। फिर उसके बाद हम मोस्तार आए, बोस्निया का एक दूसरा शहर, और अब हम कोतोर मोंटेनेग्रो में हैं। ये अब हम किला के ऊपर आ गए हैं। ये उसकी दीवार है। यहाँ पे ऊपर एक आई थिंक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, फ़िलहाल तो बंद है।
कोतोर फोर्ट्रेस। ये इसके साथ एक नहर है और ये है किला, आप देख सकते। ये देखें, ये एक चर्च है ऑर्थोडॉक्स स्टाइल का। जो कैथोलिक चर्च होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनमें डोम नहीं बनाते। जो कैथोलिक्स होते हैं उनके मीनार होते हैं और ऊपर से वो लाइक चूंच टाइप होते हैं उनके मीनार। लेकिन ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं ये इस तरह के अपने बनाते हैं चर्च, डोम स्टाइल में। अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, बेलग्रेड में भी तो सेंट सावा टेम्पल था, वो भी डोम स्टाइल में था। फिर बोस्निया में भी डोम स्टाइल में थे और यहाँ पे भी। सूरज इधर पहाड़ों के पीछे से भी तुलू हो रहा है, इसलिए भी यहाँ पे टाउन के अंदर इतनी रोशनी नहीं है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो रोशनी को उन्होंने कवर किया हुआ है। ये एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। इवन कंट्री में भी इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। आई थिंक ये इनकी 6 लाख इतनी आबादी है, क्योंकि एक छोटा सा कंट्री है। और ये है जी ऑपोजिट साइड का व्यू। मोंटेनेग्रो की आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ। मोंटेनेग्रो जो है वो साउथ ईस्ट यूरोप का कंट्री है, बाल्कन रीजन के ये अंदर आता है। और ये अपना जो बॉर्डर है आप नॉर्थ में बोस्निया और क्रोएशिया के साथ शेयर करता है, और साउथ में अल्बानिया के साथ, और सर्बिया और कोसोवो के साथ भी शेयर करता है ईस्ट में। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो आप कह सकते हैं मोंटेनेग्रियन है, लेकिन वो अल्बानियन, क्रोएशियन और सर्ब लैंग्वेज का मिक्सचर ही है। ये जितने भी बाल्कन में ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि एट द एंड ये आज से 30 साल पहले एक ही कंट्री हुआ करता था, यूगोस्लाविया। और फिर जो है ये टूट के इनमें से 5-6 कंट्रीज़ जो है वो वजूद में आए हैं, जिनमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो है, और इसके अलावा बोस्निया। ये सारा कोतोर का ओल्ड टाउन है। अभी हम उस किला के अंदर ही हैं। आगे देख सकते हैं कितना पुराना ये बना हुआ। 9:05 हो गए, टाइम ठीक बता रही है। और अब ये है किले की एग्ज़िट या एंट्रेंस कह लें। अब हम तो किले में से एग्ज़िट हो रहे हैं। ये देखें इसमें जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। और ये अब हम किला से बाहर आ गए हैं। ये 2 बाइक्स गिरी हुई हैं शायद विंड की वजह से, क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी यहाँ पे। आप
आप देख रहे हैं हर तरफ पहाड़ हैं। बाल्कन रीजन जो है यहाँ पे पहाड़ हैं, हर कंट्री के अंदर पहाड़ ही पहाड़ हैं, क्योंकि बाल्कन का मतलब ही टर्किश ज़बान में पहाड़ का है, या पहाड़ की सरज़मीन कह लें आप। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इन सब में पहाड़ हैं। हमने कल सफ़र किया था बोस्निया के शहर मोस्तार से इधर कोतोर मोंटेनेग्रो तक, तो टोटली पहाड़ थे, कहीं भी हाईवे नहीं थी। एक पहाड़ हम चढ़ते थे, दूसरा उतरते थे, फिर एक चढ़ते थे, फिर दूसरा उतरते थे। स्पीड जो थी वो बस की 30-40 पे रही है। और जो 190-95 किलोमीटर का सफ़र हमने तकरीबन 5 घंटे में तय किया, क्योंकि रास्ते ही ऐसे थे। आप ये बोट्स देख रहे हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो टूर्स वाली हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ कि एक एक्टिविटी कर लूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि आज का दिन है मेरे पास सिर्फ, और अभी 10 बज गए हैं। हम 9 बजे के निकले हैं हॉस्टल से, और मैं दो एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। या तो मैं वो ऊपर फोर्ट पे चला जाता, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया है। उसकी हाइक है तकरीबन 1 घंटे की। अब 1 घंटे की हाइक करना और फिर 1 घंटा आना, फिर वहाँ ऊपर आप 1 घंटा स्टे करें, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे लग ही जाते हैं आपको। और जो आपने थकना है वो अलग, क्योंकि ज़ाहिर हमने कल फिर जो है वो 6-7 घंटे का बस जर्नी करना है। कहाँ करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इस वजह से मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए, या बोट टूर कर लें। ये भी आपने भी पब्लिसिटी में देखा होगा, ये दो किस्म के टूर करवा रहे हैं। एक शॉर्ट वो है 1.5 घंटे का, और उसके चार्ज कर रहे हैं 20 यूरोस। और एक है लॉन्ग टूर, वो है 3 घंटे का, और उसके चार्ज कर रहे हैं 40 यूरोस। तो मुझे ये ज़्यादा जो है बेहतर लग रहा है बोट टूर, बजाय कि मैं हाइक करके इन पहाड़ के ऊपर जाऊं। व्यू तो ऊपर से अच्छा होगा, लेकिन बाद में जो गिल्ट्स पड़ने हैं, तो बेहतर है कि बोट टूर किया जाए। लेकिन बोट टूर करने के लिए भी आज विंड काफ़ी है, और आप ये बोट्स देख रहे हैं कैसे हिल रही हैं। मैंने एक बुक कर लिया है अपने लिए, एक टूर 3 घंटे वाला। ये वो आंटी ने अपना दिया नाम और आना, और ये उन्होंने रिज़र्वेशन कर ली है 12 बजे की। हाँ, इसकी जो टाइमिंग है वो टूर की वो है 9 AM, और दूसरा टूर है 12 बजे, और फिर तीसरा है 3 बजे। 3 टूर करवा रहे हैं ये, क्योंकि दिन छोटे हैं, 4:30 शाम हो जाती है, तो तीसरा 3 बजे है, तो वो अंधेरा हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने जो दोपहर वाला है 12 बजे वाला वो बुक कर लिया। अभी 10:15 हो रहे हैं, तो तकरीबन हमारे पास पौने 2 घंटे हैं अभी पौने 2 घंटे। इधर ही एक शॉपिंग मॉल है ये पीछे करीब में, वो जाके विज़िट कर लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से 12 बजे निकलेंगे और अपना बोट टूर करेंगे। जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसकी बैक साइड पे हम जाएंगे, और बैक साइड पे जाने के लिए आपको ये जो पानी का रास्ता है यहाँ से जाते हैं, वो पहाड़ जो सामने दिख रहे हैं इधर से घूम कर बैक साइड पे जाना है। काफ़ी लंबा टूर है, काफ़ी दूर है। नहीं जी, हम अपनी बोट में बैठ चुके हैं। अभी एग्जैक्ट 12 बज गए हैं, और हमारा सफ़र जो है ब्लू केव के लिए वो शुरू हो गया है, और ये स्पीड बोट है।
ये भैया हमारे कैप्टन हैं जो चला रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी जो वेव्स हैं वो रफ़ हो गई हैं और हमें तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और वो सामने हमारा पहला स्टॉप आ रहा है जिसका नाम है ओवर लेडी ऑफ रॉक। वो एक छोटा सा आइलैंड है, अब पता नहीं कैमरा उसे दिखा पा रहा है कि ये हमारी बोट है और अभी जो हमारे कैप्टन है, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा, ये आइलैंड जो है मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। और अब इसके ऊपर एक ये चर्च बना हुआ है, छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे हमें इन्होंने 20 मिनट का स्टॉप दिया है कि आप विज़िट कर सकते हैं, सेल्फीज़ क्लिक करें और फिर अब हम आगे की तरफ निकलेंगे। हवा बहुत तेज़ है। ये बेसिकली हम बे ऑफ कोतोर में हैं और ये पहाड़ों के दरमियान से कहीं से जिगजैग होता हुआ पानी जो है मेन जो सी एड्रियाटिक सी है उसके साथ मिलता है जी। तो ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की एक जो मूवी है वो भी शूट हुई है इस तरह के। ले जी, ये है ब्लू केव मोंटेनेग्रो। हमने अपना ट्रिप जो है वो 12 बजे शुरू किया था कोतोर से और अभी 1:45 हो गए हैं, लेकिन हमने चूँकि 20 मिनट एक आइलैंड पे वो स्टे भी किया था, लेकिन काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है।
और अभी जो हमने बड़ी बड़ी वेव्स का सामना किया है और अभी बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। You guys gonna swim? He knows. He, नो जी, हमारी बोट में से ये 3 लड़कों ने तो जंप किया है, इनको यहाँ पे स्विम करना था। ले जी, हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है अब। उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये ब्लू केव में। इतना साफ़ शफाफ ब्लू कलर का पानी और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अब हम वापस जा रहे हैं कोतोर की तरफ। मे बी 45 मिनट्स लगेंगे वापस जाने में। ले गाइस, हम जो है कोतोर मरीना पे पहुंच गए हैं वापस। और बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉयबल जो है ना वो ये हमारा ट्रिप रहा है। ये जो भाई बैठे हैं इनके साथ हमने ट्रिप किया। तो 3 घंटे का ये ट्रिप था और इसके 40 यूरो थे चार्जेस, ठीक है। लेकिन हमें डिस्काउंट मिल गया था तो हमने 35 पे किए हैं। लेकिन अगर वो 40 भी ले रहे थे तो वर्थ इट है ये। अभी 3 बज गए हैं पूरे और यहाँ पर इवनिंग हो गई है। सूरज फिर पहाड़ों के पीछे चला गया। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कोतोर उनके दरमियान है। तो अभी 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे बाद जो है वो फिर मगरिब हो जाएगी और 4:30 जो है वो अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। अभी चलते हैं और जाके कुछ लंच वगैरह करते हैं। ये है जी विंडो से व्यू हॉस्टल की। ओल्ड हॉस्टल कोतोर इसका नाम है और ये लाइक एक किला टाइप सा बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी दीवार है ये सामने। और इसके अंदर मतलब जो है ये हमारा हॉस्टल है। छोटी छोटी गलियां इसके अंदर। और शाम हो गई है। ये खूबसूरत सा व्यू है विंडो से। ये सामने लेक है और इधर राइट साइड पे क्रूज़ खड़ा हुआ है।
अभी यहाँ पे 4:45 हो रहे हैं और मगरिब का टाइम हो गया।